और कोई तरीका लोग और स्ट्रीट स्मार्ट हो जाएं, कोई ऐसी टिप बता सकते हो आपकी जो नए ट्रैवलर्स हैं उनके लिए? नए ट्रैवलर्स के लिए टिप्स पता नहीं, बहुत सारे टिप्स हैं। जैसे क्या कि कोई एक दो? फटाफट बताना चाहूँगा, एक एयरलाइन माइल्स के बारे में बताना स्टार्ट करें। एयरलाइंस माइल्स बहुत सही चीज़ होती है, आपको बहुत सारी फ्लाइट टिकट मिल जाती है फ्री में। मैंने 3-4 फ्लाइट टिकट फ्री में ले रखा हूँ मैं। अच्छा, अरे वाह। एयरलाइन माइल्स। और उसके अलावा हमेशा लोकल सिम कार्ड खरीदें, सस्ता वही पड़ता है। हाँ, नंबर 3 हो गया कि एक अच्छे फॉरेक्स कार्ड लें जिसमें आपको फॉरेक्स फी नहीं देना पड़े, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे कार्ड हैं, बहुत सारे बैंक आपको ऑफर करती है। इंडिया अच्छा मार्केट है इस मामले में, क्योंकि इंडिया के बाहर ये सब कनाडा वगैरह में नहीं मिलता उतना इतना ईजिली बिना जीरो फॉरेक्स कार्ड। उसके अलावा और क्या हो सकता है, वीज़ाज़ वगैरह के लिए डमी टिकट यूज़ करें, booking.com से फ्लाइट होटल वगैरह बुक करके डाल दें। ज़्यादा सोचे समझे नहीं उतना कुछ। अच्छा भाई वैसे जब इंटरनेशनल ट्रैवल करने की बात आती है तो इंडियंस अक्सर यहाँ चले जाते हैं, थाईलैंड वगैरह, बट कुछ ऐसी कंट्रीज आप बताओ जहाँ इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री हो या फिर ई वीज़ा आ जाता है या फिर वीज़ा ऑन अराइवल, और बहुत सुंदर कंट्रीज हैं वो। मॉरिशस आपको ठीक ठाक प्राइस में फ़्लाइट मिल जाएगी। सेचल्स तो महंगे बट मॉरिशस, कजाकिस्तान, ये भी दोनों वीज़ा फ्री कंट्रीज़ हैं। आप देख सकते हैं इन वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में। फिलीपींस ये अब नया है तो फिलीपींस जा सकते हो आप। आपको कैसा लगा था फिलीपींस? फिलीपींस अच्छा लगा था मुझे, अच्छी कंट्री है। बट फिलीपींस में अभी हुआ है ना इंडियंस के लिए या आई visa थिंक free? 3-4 महीने पहले हुआ है फिलीपींस। और मॉरिशस बहुत अच्छी कंट्री लगी मुझे। मॉरिशस में लोग भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपको वो बीच वाइब चाहिए जो कि आपको थाईलैंड के साउथ पार्ट में मिलती है, आपको वो मिल सकती है मॉरिशस के अंदर भी। ओके। और सबसे अच्छी बात, वो लोग हिंदी बोलते हैं पूरी तरह से, आपको सब लोग हिंदी बोलते मिल जाएंगे। अच्छा, और इंडिया से बहुत प्यारे इंडियन से वहाँ पे। जब तक ज्यादा लोग नहीं जब तक पहुंचते। ज़्यादा सब लोग नहीं पहुँचाना पड़ता। जब तक उन्हें असलियत ना पता लग जाए। भाई, इजिप्ट भी गए हो आप? हाँ, इजिप्ट में गया हूँ। वो क्या, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा एक्सपीरियंस था इजिप्ट में, मोर और लेस। लोग अच्छे हैं एक्चुअली। वहाँ पे आपको लोगों को जानना पड़ेगा। एक बार आप लोकल लोग को वहाँ पे जान गए ना तो फिर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और किसी को नहीं जानते हो ना, बड़ा बूढ़ा एक्सपीरियंस होने वाला है आपके साथ, क्योंकि वो स्कैम कैपिटल ही लगता है दुनिया का वो। अच्छा, हर सब कुछ में स्कैम है वहाँ पे। आपको लोग बोलेंगे अरे आपका मन करे आप बैठो चाय पियो, जो मन करे आपका पे कर देना, फिर चाय पी लोगे, बोलोगे निकालो 200 रुपये अब। अरे उल्टा उल्टा कर रहे हैं। हाँ उल्टा, आपका जो मन करे पहले एकदम प्यार से बात करेंगे, उसके बाद फिर ये कर देंगे जाओ। अरे यार, तो ये स्कैमिंग थोड़ी होती है, कायरो वगैरह में होती है, बट कायरो से जैसे आप बाहर निकलोगे ना, गीजा वाले पिरामिड से बाहर निकलोगे तो इसके बाद फिर ठीक है, बेटर है। सोहाग वगैरह में गया हूँ, बहुत ऑपी डेस्टिनेशन है, सोहाग नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे अच्छा लगा मुझे। फिर लोग वहाँ पे अच्छे हैं। हाँ, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, लोगों को लगता है सिर्फ इजिप्ट के अंदर ही पिरामिड्स है, बट सूडान के अंदर जो पिरामिड्स है वो इजिप्ट से काफ़ी ओल्ड है। अच्छा। हाँ, और सूडान के पास डबल पिरामिड्स है देन इजिप्ट। कितने पुराने वहाँ के इजिप्ट से सुना है 500 साल पुराने, 1000 साल पुराने इजिप्ट के मामले में। और वो भी उतने ही बड़े मैसिव उतने बड़े सेम तरीके के? एक्चुअली पुराने हैं तो और ज़्यादा ढह गया है वो। अच्छा लेकिन डबल उनके पास बहुत ज़्यादा पिरामिड्स हैं, अच्छा। वो भी नाइल रिवर के पास ही। तो वो भी ऐसे ही मिस्टीरियस से हैं कि अलाइंड है कॉन्स्टेलेशन से, और बहुत थोड़े से सारी मिस्टीरियस वगैरह तो हैं ही वो सारे के सारे पिरामिड्स, वो क्योंकि वो तो 6000 साल पहले बनाए। भाई ऐसा भी कहते हैं ना, इजिप्शियन जो वो है सभ्यता है वो सबसे पुरानी है, बहुत बहुत ज्यादा पुरानी हैं, है। राइट। तो कुछ आपने वैसे जाना कि क्या सीन है कुछ अरे ऐसा? इससे याद आया, इजिप्शियन सभ्यता से एक तुर्कमेनिस्तान जो कंट्री में आपको बता रहा था, वहाँ के एक प्रेसिडेंट ने एक बुक लिखी थी, किताब लिखी थी। उस किताब में तुर्कमेनिस्तान के बारे में लिखा था, और उसने लिखा था कि तुर्कमेनिस्तान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। अच्छा। उसने हिस्ट्री लिखी है, आधी करेक्ट आधी राइट। और उसमें अपने विचार लिखेंगे, चाय कैसे पीना चाहिए, सोना कैसे चाहिए, और वो सब आपको पढ़ना जरूरी है। आप जा रहे हो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, आपको चाहिए होगा उसको पढ़ना, वो सब पूछ लेंगे आपसे कि प्रेसिडेंट ने चाय पीने कैसे बोला था आपको। अच्छा जी। हाँ, गए लाइसेंस लेने हो, चाय पीना कैसे पीनी है ये बता रहे हो। ये कैसी दबंगाई है। ड्राइविंग लाइसेंस जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो आप। हाँ, आप एग्जाम में लिख रहे हो, आप बीए का एग्जाम दे रहे हो, आप 10th का एग्जाम दे रहे हो, पूछ लेगा क्या कैसे पीना चाहिए, बिस्तर कैसे बिछाना चाहिए। अच्छा भाई यहाँ तो चाय पीनी दुश्वार है भाई। अरे बाप रे भाई, ये सही है यार, इंडिया ही ठीक है भाई। राजा की मौज है। हाँ, उन्होंने लिख दिया किताब इज एवरीथिंग। मैं बता रहा था कि ये लाइक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम में कुरान कितना इंपॉर्टेंट है पता है लोगों को, बट उस बुक को कुरान से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रखा है कि हर मॉस्क में डाल दिया उस बुक को। इसका नाम है रूहनामा, लाइक उनके द क्या कहते हैं, रूह हिंदी वाला ही वर्ड हो गया, सोल, सोल, द बुक ऑफ द सोल। और भाई आप इजराइल भी गए हो ना? इजराइल हमने सुना है कि आपको बहुत ज़्यादा सर्वेलेंस में रखता है। यहाँ पे आप जब एयरपोर्ट पे होते हो तब क्वेश्चनिंग हो जाती है, वहाँ पहुँच के भी ऐसा लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैक्स हुए हैं उन पे, तो बहुत केयरफुल रहते हैं। हाँ, तो पहले वीज़ा में दिक्कत करते हैं, हालांकि अगर आपके पास यूएस वीज़ा हो तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं करते। तो मुझे यूएस था तो उन्होंने मुझे दे दिया वीज़ा इजीली। उसके बाद में आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो पूछेंगे आपसे कि क्यों गए थे, कहाँ गए थे। तो मैं सारी इस्लामिक कंट्री जा रखा था इजराइल से पहले ही। मैं ईरान गया हूँ, इराक गया हूँ, सीरिया गया हूँ। तो वो पूछ रहे थे क्यों गए थे, किसको जानते हो वहाँ पे, किसी से मिले थे या वगैरह, कहाँ कहाँ रहे थे।
एंट्री फिर मिल गई। उन्होंने मुझसे पूछा था कि पैलेस्टाइन जाओगे, मैंने कहा कि शायद हो सकता है नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन मैं फिर चला गया था। तो जब मैं एग्जिट कर रहा था कंट्री, तो उन्होंने मुझसे पूछने क्यों गए थे पैलेस्टाइन। अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो लाइक इंटरव्यू होता है आपका जाने वक्त भी, और आपका डबल इंटरव्यू होता है आप जब देश छोड़ रहे होते हो। अच्छा, कि क्यों गए थे, कहाँ गए थे, क्या किया था। नहीं, एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड के साथ गया था और वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है, मुझे अलग रूम में, उसको अलग रूम में, और दोनों के सवाल जवाब मिला रही है कि सही हम बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। और ये बात हमें पता ही नहीं थी कि जाने में क्वेश्चनिंग करती है। तो उसको डर लग गया, उसने बोला ही नहीं कि मैं पैलेस्टाइन गई थी। अच्छा। और फिर वो बोलती तुम्हारे दोस्त तो बोल रहे तुम पैलेस्टाइन गए थे। फिर दृश्यम बना दी। भाई इंटरोगेशन कर दिया तगड़ा दृश्य में। तो क्रॉस इंटीग्रेशन वहाँ पे होता है। अच्छा, तो फिर अगर उन्हें सस्पिशियस लगा तो वो वहीं रख लेंगे? आपके फिर फ्लाइट बोर्ड करनी देंगे। अच्छा, फिर आप बट जब आप इजराइल घूम रहे थे, वो कंट्री कैसी है, लोग कंट्री कैसे हैं? बहुत अच्छी है एक्चुअली, इंडियन से बहुत प्यार है लोगों को। बहुत ही सैड लगा ये जान के कि पैलेस्टाइनियंस जो है इजराइलीज के अंदर नहीं घुस सकते, बट एज ए इंडियन ना पूछते कहाँ से, अच्छा इंडिया से हो जाओ, ऐसे था वो। उनका एक बॉर्डर होता है, हर जगह आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा पैलेस्टाइन और इजराइल का, जो बहुत सारे जोन्स होते हैं वहाँ पे। तो उस जोन्स में इंडियंस को बहुत इजीली एंट्री दे देते, कोई पासपोर्ट चेक ही नहीं कर रहा था। अच्छा, हाँ, और पैलेस्टाइन के अंदर भी बहुत प्यार मिला मुझे। पैलेस्टाइन के अंदर भी लोग बहुत अच्छे थे। उनका कल्चर कैसा है? पैलेस्टाइन इज मोर लाइक अरेबिक कल्चर, थोड़ा सीरियन से मिलता है, थोड़ा लेबनीज से मिलता है, और इजराइलीज बहुत डिफरेंट कल्चर है वो काफ़ी कैपिटलिस्टिक कंट्री है। भाई जैसे इंडियंस को डर लगता है कि इन कंट्रीज में घूमने के लिए, मोरलेस मेरे को लग रहा है सारी कंट्रीज सेफ ही है। अफगानिस्तान हो गई, इसराइल हो गई, ईरान हो गई, इंडियंस के लिए सेफ ही आप बता रहे हो हर जगह। कंट्रीज सेफ हैं, बट ये सब क्या है कि सब कंट्रीज में कि कब क्या हो जाए नोबडी टेक्स अ गारंटी। मैं ईरान जब गया तो मुझे लोकल से प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि मुझे कोई किडनैप कर लेगा। मुझे प्रॉब्लम हो सकता है कि बम गिर जाए मेरे ऊपर। तो ये सब जो अनस्टेबल कंट्रीज हैं, तो ये नहीं गारंटी दे सकते कि कब क्या कुछ हो जाए। बट इजराइल डेवलप्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज? बहुत डेवलप कंट्री इजराइल, तो लाइक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आता है। और वहाँ नाइट लाइफ बहुत अच्छी है इजराइल के अंदर, नाइट लाइफ बहुत अच्छी है। जैसे वो लोग यहाँ कसौल आते हैं तो फुल हैवी पार्टी करते हैं। अरे नाइट लाइफ, वॉर चल रहा था एक्चुअली, ये एक हंगामा बन गया था इंडिया में। बेसिकली हुआ क्या था कि मैं नाइट लाइफ में गया था इजराइल के अंदर, और बहुत सारे क्लब फुल थे। तो उन्होंने मुझे एंट्री नहीं दी कि भाई क्लब फुल है, हम कैसे आपको एंट्री देंगे, ओवर फुल है हम। कुछ पार्टी चल रही थी, तो बहुत सारे चैनल्स ने, ट्विटर चैनल ने लिख दिया कि इंडियन आर सपोर्टिंग इजराइलीज, और इंडियंस को रेसिज्म हो रहा है इंडिया से, उसको इंडियंस को क्लब में नहीं एंट्री मिल रही है, मेरे बारे में लिख के, मेरी वीडियोस को लेके डाल दिया हर जगह। इजराइल एम्बेसी जो दिल्ली की, जिसको क्लियर करना पड़ा कि मेरे साथ कोई रेसिज्म नहीं हुआ है, क्लब फुल से इसलिए नहीं जाने दिया गया है। तो गलत फैल गई बात। पर वॉर के टाइम भी पार्टी फुल बज रही है, पूरी पार्टी चल रही है वहाँ। एक तो गाजा के पास, मैं सिटी में था, सिटी का नाम भूल गया, वहाँ पे उधर बॉम्बिंग की आवाज आ रही है आपको, इधर पार्टी बम चल रही है। अरे आखिरी पल जी रहे भाई क्रेजी है। अरे आपको याद नहीं है, एक जब ईरान इजराइल का वॉर चल रहा था तो लेबनान के ऊपर से जाती थी। तो एक कैफे था, तो उसने कहा था, उस कैफे का उसने नाम रख दिया था मिसाइल सीइंग कैफे। तो उस कैफे के ऊपर से आप मिसाइल देख पा रहे हो, और लोग दारू पे के मिसाइल एंजॉय कर रहे हैं। ओए भाई यार, तो अलग ही रेस। हर कोई फायदा उठा रहा है, किसी के नुकसान में भी किसी का फायदा ही है। मतलब मेरे को लगता है ठीक है, अभी क्या कोई गारंटी नहीं है लाइफ की, जो चल रहा है कि मजे से पियो, मिसाइल भी देखना है तो दारू पियो, तो मजे से मिसाइल को देखो। बहुत ही डिफिकल्ट है, उनको परमिशन लेनी पड़ती है उन देश से बाहर जाने के लिए। हमें क्या है कि हमें जब मन के चलो, जब पैसे में वो निकल जाता हूँ मैं देश के बाहर, वो उनको चाहिए होता है परमिशन, कि गवर्नमेंट परमिशन देगी आप बाहर जा सकते नहीं जा सकते हो। और वहाँ के मेजर लोग क्या करते हैं? जनरली एग्रीकल्चर हैं, छोटे मोटे काम कर लेते हैं। बहुत ही वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री में भी से आती है एक्चुअली वो, और उनकी खुद की करेंसी है। काइंड ऑफ वॉर में भी है कंट्री, वॉर कर रही है इथियोपिया के साथ। तो सब वो लोग ठीक है, मतलब लोग फिर भी खुश दिखे मुझे ना वहाँ पे, तो मुझे उसका अफसोस नहीं हुआ कि चलो ठीक है, अगर खुश हैं, 900 का यूज़ कर रहे तो क्या हो गया, खुश तो है ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सही बात है। अच्छा भाई, आजकल हाइकिंग का बहुत ट्रेंड आ गया है, लोग पहाड़ों पे हाइक करने निकल जाते हैं, सुंदर सुंदर। तो इंडिया तो बहुत रिच है हाइकिंग के लिए अपनी, पर इंडिया के अलावा आपको कोई लगा हो कि वहाँ वो कंट्री हाइकिंग के लिए बहुत अच्छी है? बहुत सारे लोग आते हैं किर्गिस्तान, छोटी सी कंट्री, राइनी सी कंट्री, मैंने कहा था कि स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया कहते हैं। किर्गिस्तान हाइकिंग के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। लोग एकदम हाइकिंग के लिए वहाँ पे यूरोप से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, जर्मनी से आते हैं, और हाइकिंग करने के लिए जाते हैं। आप गए थे वहाँ? मैं गया था, 3 महीने रहा हूँ मैं इस देश में। तो वहाँ पे क्या यूनिक लगा आपको? सब कुछ यूनिक ही लगेगा, सब कुछ कोई नहीं है। घोड़े हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे, आपको घोड़े हर जगह दिखेंगे, तब घोड़े को देखते रहोगे, ऐसा फील होगा कि स्विट्जरलैंड में आप आ गए हो। तो आपको जब हाइक पे वहाँ पे एनिमल्स वगैरह नहीं अटैक वाइल्ड करते? लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। अच्छा, वो एनिमल्स हैं, बट आई थिंक फॉक्स है ज़्यादा मोस्टली, बट कोई ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है वहाँ पे।
ओ तो बहुत ही प्यारा डेस्टिनेशन है, हाई माउंटेन्स में आप क्लाइंब करते हो और कोई टूरिस्ट नहीं है, सबसे अच्छी बात कोई टूरिस्ट है ही नहीं, तो लोग इसलिए वो ट्रैवलर्स आते हैं वहाँ पे कि आके हाइक करें, जाके देखें। और इंफ्रास्ट्रक्चर हाइकिंग के हिसाब से है कि वहाँ ऊपर जा रहे हैं अच्छा तो infrastructure स्टेज है। भी है या फिर वहाँ पे कैंप्स ही लगाने पड़ते हैं सबको अपने? मोस्टली कैंप से लगाने पड़ते हैं और वहाँ पे यूथ का एक सिस्टम है, वहाँ पे नॉमैड्स होते हैं, जो नॉमैड फैमिली होती है जो कि माउंटेन्स में ही रहती है, तो उनके साथ आप रह सकते जो घूमते फिरते हैं, रहते घूमते फिरते रहते हैं। इन सब कंट्रीज में एक्चुअली बड़े बड़े यूथ लगाती है, क्योंकि सब कंट्री ठंडी भी हो जाती है ना, तो -30 चले जाता है, तो वो यूथ बनाते हैं जिससे कि वो जो सिप का जो खाल होता है उससे वो बनाते हैं।